जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर ली थी कि एसबीआई पीओ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं चेकआउट किया है तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के बारे में कि एज लिमिट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, वैकेंसीज कितनी आती है, कट ऑफ क्या रहता है और पिछले साल के पेपर्स कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं एसबीआई क्लर्क की एग्जाम इंफॉर्मेशन रिलेटेड पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपको एसबीआई क्लर्क के लिए आवेदन करना है तो आपके पास मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेजुएशन, कोई भी डिसिप्लिन से होगा, यानी आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता वेदर इट इज़ आर्ट्स, कॉमर्स और इंजीनियरिंग, ठीक है, और अन्य कोई भी। और एक और यहाँ पे होता है कि जो फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में है उनके ग्रेजुएशन के, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने सही सुना, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर फाइनल सेमेस्टर में हो तो भी आप एसबीआई क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर होता है आपका एसबीआई क्लर्क का, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा मेन क्राइटेरिया के बारे में कि एज लिमिट कितनी रहती है। तो एसबीआई क्लर्क के लिए एज लिमिट मिनिमम 20 साल होती है, मैक्सिमम 28 साल होती है। यानी आपका अप्लाई आवेदन करने के दौरान मिनिमम एज लिमिट 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो ही क्राइटेरिया है। पहला तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। और साथ ही साथ आपकी एज लिमिट 20 साल से 28 साल होनी चाहिए, तब ही आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। जो लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसबीआई क्लर्क का यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट है एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस पीओ की तरह 3 फेज में नहीं होता, ये केवल 2 फेज में हो जाता है। फेज 1 होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और फेज 2 होता है मेन एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी ये एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप मेंस एग्जाम दे सकते हो और मेंस एग्जाम के स्कोर जो आएगा उसी के बेस्ड ऑन आपका चयन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स का स्कोर आपका फाइनल इवैल्यूएशन में मेरिट में काउंट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखेगा। और यहाँ पे थर्ड फेज होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन के एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस स्टेट के लिए आपने आवेदन किया है उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना आना चाहिए, ठीक है। तो एलपीटी भी यहाँ पे होता है। दो ही फेज होते हैं और यहाँ पे खास बात यह है कि इंटरव्यू नहीं होता। कोई भी असिस्टेंट या क्लरिकल कैडर की एग्ज़ाम है वहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं होते। तो एसबीआई क्लर्क में आपका सिलेक्शन बिना इंटरव्यू के ही हो जाएगा, केवल और केवल मेंस के स्कोर के बेस्ड ऑन। तो आपका मेंस का स्कोर अच्छा होना चाहिए ताकि आपका फेलियर का या फिर सिलेक्शन ना होने की कोई गुंजाइश रहे ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखो, प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न जो फेज 1 है उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स। टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय टोटल है। बट वो सेक्शन वाइज 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स करके ऑलरेडी दिया गया है, यानी आप 20 मिनट्स तक ही इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, 20 मिनट्स तक ही न्यूमेरिकल एबिलिटी अटेम्प्ट कर सकते हो, 20 मिनट्स तक ही रीजनिंग एबिलिटी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। और यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो इंग्लिश सेक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, बट ये दोनों सेक्शन है वो इंग्लिश एवं हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। मेंस एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, भले ही 4 दिख रहे हो बट 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये एक सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स रहेंगे और 35 मिनट्स का समय दिया जाएगा ये सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जनरल इंग्लिश रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे और 35 मिनट्स का समय दिया जाएगा ये वाला सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए।
उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा ये सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, साथ ही साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है, यानी ये पांचवा सब्जेक्ट भी हो गया। तो रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में होते हैं और यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क बनते हैं, यानी कुछ सवाल 1.5 या 2 मार्क के बनेंगे और 45 मिनट्स का समय मिला जाएगा इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में है तो ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन के कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। आप ये समझ लो ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग के ही आएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप ये समझ लो रफली 5 to 7 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन आपको रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे। टोटल 190 क्वेश्चन बनेंगे, 200 मार्क्स बनेगा और टोटल टाइम 2 घंटा 40 मिनट का रहेगा मेंस एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं फाइनल सिलेक्शन कैसा होता है एसबीआई क्लर्क में। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो वो बात तो खत्म हो गई। फेज़ 1 जो होता है उसके मार्क्स केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, तो उसके भी मार्क्स ऐड नहीं होते। तो आपके केवल फेज़ 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके इवेल्यूशन में काम लगते हैं। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी फेज़ 1 विल नॉट बी एडेड फॉर द सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए फेज़ 1 के मार्क्स नहीं काउंट होंगे, केवल मेन एग्जामिनेशन के में आपका जो स्कोर आएगा वही कंसिडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, यानी फाइनल प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए। तो आपका मेंस में अच्छा स्कोर होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य बन जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस SC ST PWBD ESM और DESM के लिए नील है, यानी कोई फ़ीस नहीं है। बाकी बचे जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस है। तो आपको आवेदन करते समय उतने रुपये फॉर्म भरने के देने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और पिछले साल के वैकेंसीज का ट्रेंड जान लेते हैं कि पिछले साल तक कितनी वैकेंसीज आई है। देखो 2024 की तो अभी अनाउंस होगी, यानी 24-25 की जो वैकेंसीज है वो। 2023 की वैकेंसीज जो अनाउंस हुई थी वो थी 8283, 2022 की अनाउंस हुई थी 5486, 2021 में आई थी 5454, 2020 में आई थी 8308, 2019 में आई थी 9086, 2018 में आई थी 8301 और 2017 में आई थी 2403। जी हाँ, ये वैकेंसीज पिछले सालों का ट्रेंड है। बढ़ते हैं आगे और पिछले साल के प्रीलिम्स एग्जाम का कट ऑफ जान लेते हैं। स्टेट वाइज कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख लोगे। तो यहाँ पे स्टेट मेंशन है, यहाँ पे वैकेंसीज कितनी थी स्टेट में वो स्टेट मेंशन है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेंशन है। तो आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये प्रीलिम्स एग्जाम का कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 कट ऑफ है, और ये चीज़ आपको थोड़ा रफली आइडिया दे सकती है कि इस साल आपके स्टेट में कट ऑफ किसके अराउंड रह सकता है, बट डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे और लेवल, पेपर का लेवल कैसा है उस पर। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम का कट ऑफ के बारे में। तो मेंस एग्जामिनेशन 2023 का कट ऑफ जो रहा था वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ। जैसे कि आप गुजरात में देखोगे तो गुजरात में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था मेंस एग्जामिनेशन में 76.75, SC का 68.50, OBC का 70.75, ST का 60 और EWS का 71.50। इसी प्रकार से आप इन सभी स्टेट का भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको पिछले साल के SBI क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी पे मुझे मैसेज करना रहेगा। जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे मैं आपको पिछले साल के SBI क्लर्क के पेपर्स की PDF डायरेक्ट शेयर कर दूंगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए DM कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और SBI PO के एग्जाम इन्फॉर्मेशन का वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।